ये फलानों का ग्रुप, ये ठिंगने का ग्रुप, ये फलाने का, ये हमारे, ये सब हलकटमती का रंग है। ईश्वर के नाते सबसे व्यवहार करो, ईश्वर के नाते सबका मंगल चाहो और ईश्वर के नाते सबको निहारो। जैसे आप खास सुहावने सुंदर बगीचे में चले जाते हो अथवा जंगल में घूमने चले जाते हो सैर करने, तो कैसे आप भिन्न भिन्न वृक्षों को, लताओं को, पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को देखते निर्भीक, बिना राग द्वेष के, स्नेह से। ऐसे ये ईश्वर का बगीचा है। कौन बड़ी जाति, कौन छोटी जाति, कौन काला, कौन गोरा, सब उसी के खेल है। सब उस मधुमय प्रभु की लीला है। किसका नाक चपटा है तो भी उसकी लीला है, और किसी का गाल घुसे हुए तो उसकी लीला है, किसी के गाल टमाटे छापे तो उसी की लीला है। और वो शिवलाल की दाढ़ी चमचम रही थी तो उसकी लीला है। हम देखते थे कि भाई बूढ़े काके की ऐसी दाढ़ी चमक रही, मेरी क्यों नहीं? बोले बापू मैं तो जरा कंगी लगाता हूँ, रगड़ता हूँ, ये वो करता हूँ। मैं क्या, हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन अब काका की दाढ़ी की ऐसी तैसी, हमारी दाढ़ी और भी बढ़िया चमक रही। मुल्तानी मिट्टी की रगड़ लगाई, एक दो बार बस आइडिया आ गई। काका ने कई वर्ष लगाए, हमने तो 2 मिनटों में अपना काम बना लिया है। यूं करके किसी को यूं कर देता हूँ तो वो भी खुश हो जाता है, अपन भी खुश, मौजी मौज। गाड़ी में जाते भीड़ होती दर्शन करने का, क्या करें, यो यो क्या करना। यो हम आशीर्वाद देने वाले तो आशीर्वाद लेने वाले है क्या? हम और तुम एक ही सत्ता है। देखने की आंखें जहाँ से होती है वहां से दाढ़ी को हाथ घुमाने की सत्ता भी है। तू ही तू है, तू ही तू। मौजी मौज हो जाती। आनंद ही आनंद है। मधुमय पृथ्वी, मधुमय जल, मधुमय वायु, मधुमय आकाश, मधुमय प्रकृति, मधुमय ब्रह्म है। लेकिन ये विकार, वासना है, ये सब ईश्वर की ये लीला है मधुमेह को पहचानने के लिए। जहां भी तुम प्रीति करोगे वहां कभी न कभी झगड़ा और कंकास आएगा, ये उसकी लीला है मधुमेह प्रभु। जहां तुमने वस्तु में, व्यक्ति में, दाढ़ी में भी आसक्ति की तो तिनखा लगेगा दाढ़ी में। मुल्ला तेरी दाढ़ी में तिनखा। ये तो विनोद में जरा ऐसे कर दिया, बाकी दाढ़ी तो क्या होता है, शरीर भी अपना नहीं तो मेरी दाढ़ी है, तो बेवकूफी से थोड़ा व्यवहार में बोल देना पड़ता है। मेरे तो परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं, और सारों से व्यवहार करो परमात्मा के नाते। देखो जी, समय मनुष्य नहीं बनाता, परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों को बनाता। सतयुग, द्वापर, त्रेता ठीक है, कलयुग ये काल है। लेकिन राजा अगर बलवान हो तो कलयुग में भी सतयुग बना देगा। दंड नीति तगड़ी रखे, नियम निष्ठा रखे और प्रजा सात्विक खान पान, सात्विक कर्म करेगी, कलयुग में भी वो सतयुग ला देता है राजा। ऐसे घर का राजा, कुटुंब का राजा, समाज का राजा, पड़ोस का राजा, आश्रम का राजा, जितना बलवान होगा, राग द्वेष से ऊपर होगा, उतना वो वहां सतयुग ला के रख देगा। नहीं तो कलयुग का आदमी शांति से बैठे, इतनी गहरी बात सुने ऐसे। यहाँ इस समय कलयुग नहीं, सतयुग है। नहीं लगता सतयुग? लेकिन मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रहे तो सतयुग होते हुए भी गड़बड़ हो जाती, कलयुग होता है। इसलिए त्रेता में भी कलयुग, मंथरा कलयुगी व्यवहार किया। हाँ, हरिश्चंद्र अथवा गांधी कलयुग में होते हुए भी सतयुगी व्यवहार। वकील होते हुए भी, वकील को तो झूठ बोलना पड़ता, नहीं तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। असील का केस कैसे करना? महाराज सत्संग तो सुनते, सत्य बोलो, लेकिन ये हमारा तो पेशा ऐसा है। महाराज ने का पेशा ऐसा ऐसा करके कमजोर क्यों बनाता अपने को? तो सत्य से प्रीति कर। बोले वे धंधा नहीं चलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हमको तो घाटा पड़ेगा। घाटा नहीं पड़ेगा, सत्य। जो सत्य के रास्ते चलता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। श्रेय मार्ग में चले तो दुर्गति नहीं होती। भले शुरू में कठिनाई लगे, फिर हासिल को पता चल जाएगा। ये तो
जजों को पता चल जाता था कि ये तो झूठा केस लेते ही नहीं। राजेंद्र बाबू वकीलात करते तो सच्ची केस लेंगे। अब केस लड़ते लड़ते पता चलता कि जो मेरे पास केस आया वो झूठा मुकदमा है, तो मुकदमे को छोड़ देते, भले फीस न मिले तो न। तो उनका प्रभाव ऐसा पड़ता कि जब भी खड़े हो जाते कोर्ट में तो जज समझते कि झूठा मुकदमा तो लेते नहीं, तो उनकी बात ध्यान से सुनते और करीब करीब उनके फेवर के ही निर्णय आते, जजमेंट आते। कई बार ऐसे 5-5 हजार, वो जमाने में 5 हजार फीस मिलना बड़ी बात थी। 5 हजार और कानूनी ढंग से कि केस जीता जाएगा। लेकिन ये केस का अध्ययन करने के समय राजेंद्र बाबू को लगा कि सेठ जी, उस किसान महिला ने के पति ने पैसे लिए हैं आपसे, लेकिन आपने कागजात वकील की सलाह से बहुत अच्छे किए। 1-2 पेशी में आपको कुड़की मिल जाएगी उनकी जमीन जायदाद जब्त करने की, मुझे फीस मिल जाएगी, लेकिन उस महिला की रोटी छीनी जाएगी, उसके बुढ़ापे का जो आधार बच्चा है वो फुटपाथ पे आ जाएगा। और इस केस में तुमने कुछ अपनी चालाकी की है, गोलमाल किया। मैं तुम्हारे तरफ से केस लड़ूंगा तो जीत लूंगा, ये बात पक्की है, लेकिन है ये झूठा केस। मैं एड्रेस ले लेता हूं जिसके विरुद्ध तुम मेरे पास आए हो, मैं उस महिला की तरफ से केस लड़ूंगा, निःशुल्क लड़ूंगा और सच्चाई उजागर करूंगा। नहीं तो तुमको मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी जो मिंडी बढ़ा दी है ऋण की और ब्याज वो थोड़ा माफ करके, महिला के बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के प्रति राग और दूसरों के प्रति राग और लोभ करके आप द्वेष का व्यवहार क्यों करते? अभी तो फुटपाथ पे आ जाएगी, आगे चल के ये पैसा आपके बच्चों की बुद्धि बर्बाद करेगा, आपको भी नरक में ले जाएगा। अब मैं उसको वकील कहूं कि महात्मा कहूं? मैं तो वकील महात्मा दोनों कहूंगा। राजेंद्र बाबू महात्मा में हृदय है, वकील महात्मा। तो क्या उनको घाटा क्या मिला? देश के प्रथम राष्ट्रपति बनने का, सेवा करने का अवसर मिला उनको, उनका सौभाग्य, उनका सौभाग्य। वो ऐसा नहीं कहूंगा राष्ट्रपति बनना ना कोई सौभाग्य की बात नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए जो सत्यनिष्ठ है वो परम सौभाग्यशाली। इंद्र बनना मैं सौभाग्य नहीं मानता हूं, मेरा अपना मंतव्य है। प्राइम मिनिस्टर बनना मैं सौभाग्य नहीं मानता हूं, लेकिन भगवान का बनकर जीना यह मैं सौभाग्य मानता हूं। भगतरा बनकर मूर्ख बनकर जीना, इसको मैं भगत नहीं मानता। आत्म सत्ता से, आत्मा से विभक्त ना हो, राग द्वेष से खिंचा न जाए, है ये तो ऐसों के तो दर्शन से भी पातक नष्ट होते। मानव देखन में चला मानव का बड़ा सुकाल, जिसको देखे हृदय ठहरे उसका भया अकाल। ऐसे पुरुषों को देख के तो हृदय ठहरता है। तो वकील ने कहा मावा जी मैं सत्य करूंगा तो मेरा धंधा नहीं चलेगा। बाबा ने कहा देख, पैसा ही लाभ नहीं है, सत्य से बहुत बड़े लाभ होते हैं। भले तू वकालत करे, आज मेरे पास केस नहीं आए, कम आए, पैसे का लाभ थोड़ा कम दिखे, लेकिन बहुत दूसरे लाभ हैं। आदमी को धन लाभ हो जाता है, वो धन के लाभ को खर्च करके धन को यश लाभ करता है। शादी विवाह में, दान पुण्य में धन का उपयोग करके यश लाभ चाहता है। तो धन से बड़ा लाभ होता है यश का, तभी तो धन कुर्बान कर देते हैं ना। बेटी को अच्छा दहेज दे, बेटे की जरा बारात अच्छी निकाले, काहे के लिए करते? घर ठीक ठाक रखे, फलाना ये करे, यश लाभ के लिए सारा करते। तो धन को कुर्बान किया जाता है यश लाभ के लिए। तो धन से बड़ा हुआ यश लाभ, लेकिन और बुद्धि बढ़ती है तो यश